आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट में महिला किसानों को 12,000 रुपए देने की घोषणा संभव। सम्मान निधि हो सकती है दोगुनी। राम मंदिर में लगा पहला सोने का दरवाजा, 3 दिन में और लगेंगे सोने के 13 दरवाजे। चीन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, बोले बांग्लादेश के विदेश मंत्री। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त, ममता सरकार से मांगा जवाब। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समय पर जारी होंगे, नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। राम मंदिर के विरोधी मंत्री को तेज प्रताप की नसीहत, धर्म के किसी भी लाइन से छेड़छाड़ ना करे। इजरायली हमले में 3 हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत, लेबनानी आतंकी संगठन ने आईडीएफ मुख्यालय पर किया हमला। जेलेंस्की से मांगो पैसे, इजरायली पीएम के मदद मांगने पर बोले यूएई प्रेसिडेंट। चेन्नई एक्सप्रेस से आगे निकली डंकी की गाड़ी, सलार को दे दी टक्कर। और अफगानिस्तानी गेंदबाजों की बैंड बजाकर रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, अब तक कोई नहीं कर पाया ऐसा। आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत पात्र महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दोगुना कर 12,000 रुपए पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। पीएम मोदी लगातार अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कहते रहे हैं और सरकार का यह कदम उसी दिशा में माना जा रहा है। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों की माने तो बजट में इस आशय की घोषणा के बाद इस कदम से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है। मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा, अब यहाँ लग रहे सोने के दरवाजों को भी देख लीजिए। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है, वहीं अगले 3 दिनों में यहाँ सोने के 13 और दरवाजे को लगाया जाएगा। गर्भगृह के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है, तो वहीं गर्भगृह के दोनों ओर लगने वाले दरवाजों पर काम जारी है। मंदिर निर्माण स्थल के पास बने कार्यशाला में इन दरवाजों पर हाथी, कमल दल, झरोखे जैसी डिजाइनें इसकी भव्यता को और बढ़ा रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में सत्तारूढ़ आवामी लीग प्रचंड जीत से शेख हसीना एक बार फिर सत्ता में लौटी है। इस जीत के बाद शेख हसीना ने भारत के साथ करीबी संबंधों को याद करते हुए भारत को भरोसेमंद दोस्त बताया। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमेन से बात की, जिन्होंने इन चुनावी नतीजों से भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ने वाले असर, चीन के साथ उसके संबंध और भारत मालदीव के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव पर चर्चा की। बांग्लादेश में पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुए हैं। विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बावजूद देश में बेहद विश्वसनीय तरीके से चुनाव हुए। इससे पता चलता है कि लोगों ने एक बार फिर वोट की अहमियत को समझा है कि बदलाव के लिए वोटिंग एकमात्र तरीका है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द बताया कि हमले के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। इस घटना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहा है। राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह जताने की कोशिश की है कि 5 जनवरी की घटना जन आक्रोश के कारण हुई। नंबर 5, पुलिस भर्ती के लिए आवेदकों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जाएंगे। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली को बंद करने और पुलिस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी आवेदन पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है और 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हालांकि इसी बीच कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर के विरोध में कई टिप्पणियां दे रहे हैं। इनमें से एक बड़ा नाम राजद नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी है। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस मामले में बड़ी नसीहत दे दी है।
राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा कि तेज प्रताप ने कहा है कि धर्म के किसी भी लाइन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख या ईसाई। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और उसे ही फॉलो करना चाहिए। धर्म के किसी भी लाइन पर बोलने से पहले बचना चाहिए और सबसे पहले इंसानियत के धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच लेबनान सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। इजरायली हमले में 3 हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत हो गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के भी एक ड्रोन ने इजरायली सेना के उत्तरी कमान पर हमला किया। बता दें, इजराइल और हमास आतंकी 7 अक्टूबर से लगातार लड़ रहे हैं, जिसमें अब तक करीब 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीनों हिजबुल्लाह कमांडर दक्षिणी लेबनान के नबाती क्षेत्र में एक कार में थे। इसी दौरान उन पर मिसाइल हमला हो गया और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि उनके लड़ाकू विमानों ने किला गांव के पास हिजबुल्लाह बुनियादी ढांचे और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहे हैं। एक दस्ते पर हमला किया गया था। इजराइल ने उत्तरी गाजा से हमास को खदेड़ दिया है और अब सेंट्रल साउथ गाजा पर अपना फोकस बढ़ा रही है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच बहस हो गई। एक्सियोस ने अनाम सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बैठक के दौरान इजरायली पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति जायद ने फिलिस्तीनी मजदूरों को आर्थिक मदद देने की मांग की थी, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद इजरायली सीमा से बाहर खदेड़ दिया। नेतन्याहू की इस मांग पर अल नाहियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब देते हुए कहा कि पैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मांगे। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी सहायता से मजदूरों की मदद के लिए पैसे दे सकते हैं। शाहरुख खान के लिए 2023 बेहद ही खास साबित हुआ। पिछले पूरे साल उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा। साल की शुरुआत में पठान, फिर जवान और आखिर में डंकी ने खूब डंका बजाया। 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली डंकी पूरे साल सुर्खियों में रही। रिलीज के दिन फिल्म का क्रेज देखते ही बन रहा था। हालांकि यह फिल्म प्रभास के सलार से टकराई, लेकिन दोनों के कलेक्शन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखा। सेल्फनिक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की डंकी ने 19 दिनों में 217.97 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। इसके बाद अब 20वें दिन फिल्म ने 1.30 करोड़ रुपए और अपने खाते में जोड़ लिए हैं। इसी के साथ अब कुल मिलाकर डंकी ने 219.27 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 261 करोड़ रुपए है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को अपने ही घर में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। इसके बाद बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम टी20 सीरीज के आखिरी मैच की मेजबानी करेगा। मगर इन सबके बीच फैंस की नजरें 14 महीने बाद वापसी कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होगी। खासकर रोहित के पास इस सीरीज में एक धांसू रिकॉर्ड बनाने का मौका रहेगा। यदि रोहित यह उपलब्धि हासिल करते हैं तो यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा।